हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसके 5th यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो यूनिट 5th यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। तो 5th यूनिट को आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 5th यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखो 5th यूनिट में हमें यहाँ पर पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक, सिर्फ 2 ही टॉपिक दिए हुए हैं 5th यूनिट में। फर्स्ट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, मतलब कार्यशील पूंजी वित्त के बारे में हमें पढ़ना है और इसके सोर्स के बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक, वर्किंग कैपिटल सेकंड टॉपिक है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। देखो ये है फाइनेंस और ये है फाइनेंसिंग, दोनों अलग अलग है। इसके बारे में अभी हम यहाँ पर आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, कार्यशील पूंजी वित्त पोषण के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें हमको यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल है, ठीक, जो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल है इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल क्या है इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। बहुत छोटी सी यूनिट है और बहुत इजी यूनिट है, जल्दी यूनिट ये खत्म हो जाएगी। तो 2 ही टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और सेकंड क्या है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। ठीक, तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होता है और उसके सोर्स के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं कार्यशील पूंजी वित्त पोषण। सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है या जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज द फाइनेंस, मतलब जो मनी है, जो पैसा है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज द फाइनेंस गिवन टू अ बिजनेस टू रन इट्स डे टू डे ऑपरेशन, मतलब जो दिन प्रतिदिन के किसी भी बिजनेस के जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं उनको रन कराने के लिए। ठीक, ऑपरेशन स्मूथली रन कराने के लिए सच एज परचेसिंग रॉ मटेरियल, जैसे यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज करना है मतलब कच्चा माल खरीदना है, पेइंग वेजेस, पेइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल एंड मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब देखो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस वह वित्त, मतलब यहाँ पर जो फाइनेंस या धन है मतलब पैसा है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस वह पैसा है जो किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस को यहाँ पर जो भी उसके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जो भी दिन प्रतिदिन के काम होते हैं उसको स्मूथली चलाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे मतलब यहाँ पर जो भी बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन है या जो काम है वो क्या है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, कच्चा माल को खरीदना, मजदूरी देना एम्प्लॉय को, जैसे सैलरी या वर्कर को जो भी पैसा दिया जाता है मजदूरी देना, बिजली और पानी का बिल चुकाना रहता है। ठीक है, तैयार माल का स्टॉक बना करके रखना, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक जो है उसको मेंटेन करना। ठीक, जो भी मतलब बिजनेस है, बिजनेस की जो भी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिलने वाला धन ही वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कहलाता है। ठीक, मतलब यहाँ पर सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस वह पैसा है जो किसी भी बिजनेस को उसके दिन प्रतिदिन के काम को करने के लिए यहाँ पर चाहिए होता है, उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ठीक, आगे देखते हैं। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सपोज दैट एक फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर उसे रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल परचेस करना है, कच्चा माल खरीदना है, फिर यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी देना है, माल मतलब जो सामान है, सामान बिकने पर भी यहाँ पर खर्च चलाना है, सामान जो है स्टॉक अगर सेल हो जाता है उसके बाद में भी यहाँ पर खर्चा चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, मतलब इन सभी खर्चों के लिए जो पैसा बैंक या अन्य सोर्स से लिया जाता है वही वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं आप। देखो अब हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या है हमने इसको तो समझ लिए, ये तो बहुत इजी था कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या है कि किसी भी बिजनेस में जो उसके दिन प्रतिदिन के काम को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है उसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कौन कौन से सोर्स हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि कार्यशील पूंजी वित्त पोषण के कौन कौन से सोर्स हैं। सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इसको हम यहाँ पर 2 टाइप में डिवाइड किए हुए हैं। देखो ठीक है,
टू टाइप में डिवाइड किए गए हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में हमें पढ़ना है यहाँ पर प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग के बारे में, और इसमें पढ़ना है हमको डिप्रिसिएशन फंड। डिप्रिसिएशन फंड क्या होता है, ये दोनों के बारे में हमें पढ़ना है इंटरनल सोर्स के अंडर में, ठीक। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स टू टाइप में से डिवाइड किया गया है, ये आप ध्यान रखना। एक है यहाँ पर इंटरनल सोर्स और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में क्या है, प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग, और इसमें है डिप्रिसिएशन फंड, ठीक। फिर एक्सटर्नल सोर्स में क्या है, एक्सटर्नल सोर्स में है यहाँ पर शॉर्ट टर्म सोर्स और लॉन्ग टर्म सोर्स। इसे भी यहाँ पर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो शॉर्ट टर्म सोर्स में क्या है, ट्रेड क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, केस क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक। ये सारे किसके अंदर है, शॉर्ट टर्म सोर्स के अंदर है। फिर लॉन्ग टर्म में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स, इसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना इंटरनल सोर्स से, ठीक। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इंटरनल सोर्स है, इंटरनल सोर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। और इंटरनल सोर्स में हमने यहाँ पर टू टाइप पढ़े थे, प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग के बारे में, और दूसरा था डिप्रिसिएशन फंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। देखो इंटरनल सोर्स को हिंदी में बोलते हैं अंदरूनी सोर्स, ठीक। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में जो उसके अंदर के सोर्स होंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग, मतलब लाभ या संचित आय के बारे में हमें पढ़ना है। द रिमाइनिंग प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का बचा हुआ मुनाफा, मतलब जो भी कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट होता होगा, ठीक है। कंपनी जो भी यहाँ पर सेल करती होगी, जो भी यहाँ पर अपना कहना चाहिए जो भी लाइबिलिटी होगी, मतलब हम कह सकते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को यहाँ पर माइनस करने के बाद में, करंट एसेट्स से करंट लाइबिलिटी को माइनस करने के बाद जो एक्चुअल अर्निंग होती होगी, जो भी यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट होता होगा, ठीक है, प्रॉफिट होता होगा, प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 1 लाख रुपए बिजनेस में ही रख लिया, तो यही क्या है, वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, यही क्या है, वर्किंग कैपिटल है। फिर आगे देखते हैं। देखो ये अभी हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग के बारे में हमने पढ़े, तो ये क्या था, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही सोर्स है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस यहाँ पर अपना खुद के प्रॉफिट का पैसा अपने पास में रख रही है, ये क्या है, उसका इंटरनल सोर्स है। वैसे ही आप देखते हैं डिप्रिसिएशन फंड क्या होता है, ठीक। देखो डिप्रिसिएशन फंड मीन्स द मनी सेव्ड व्हेन द प्राइस ऑफ द मशीन डिक्रीज। अब यहाँ पर देखो मशीन की कीमत घटने पर जो पैसा बचाया जाता है, मशीन की कीमत घटने पर जो पैसा बचाया जाता है, मतलब डिप्रिसिएशन फंड। एग्जाम्पल देखते हैं, मशीन पर हर साल 50,000 डिप्रिसिएशन लगाया, यह केस रोजमर्रा के खर्च में इस्तेमाल किया गया, तो ये क्या है, डिप्रिसिएशन फंड है। लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आया कि डिप्रिसिएशन फंड क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि डिप्रिसिएशन फंड क्या होता है, उसके बाद में आपको वो समझ में आ जाएगा। देखो डिप्रिसिएशन फंड क्या होता है, डिप्रिसिएशन फंड वह पैसा होता है जो मशीन या कोई भी मतलब संपत्ति की कीमत घटने के बदले हर साल बचाया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर बिजनेस के काम में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा कि डिप्रिसिएशन फंड क्या होता है। मान लो सपोज दैट आपने 50,000 की मशीन खरीदे हो, ठीक है, 50,000 की मशीन खरीदे, 5 साल तक वो चलेगी तो उसका रेट कम होगा ही, है ना। 50,000 में आपने खरीद के लाए हो, 5 साल तक आप उसको यूज़ करोगे और फिर उसको बेचोगे तो 50,000 में तो नहीं जाएगी, कम में जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी मशीन है या जो भी आपकी संपत्ति है उसकी कीमत घट रही है, ठीक है, घट रही है। तो आपने यहाँ पर क्या काम किए, आपने हर साल मतलब ये 5 साल तक आपने 10,000 रुपये अलग रखते गए, ठीक, अलग रखते गए। अब यहाँ पर 5 साल के बाद में क्या होगा, आपके पास में 50,000 रुपये होंगे, क्योंकि आपने हर साल क्या किए थे, 10,000 रुपये अलग रखे थे, ठीक। अब आपके पास 50,000 जमा हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि आपने 5 साल तक 10,000 करके जमा करते गए, तो 50,000 आपके पास जमा हो गए, ठीक। अब आप क्या करोगे, उसी पैसे से नई मशीन खरीद के ला लोगे, उसी पैसे से क्या करोगे, नई मशीन खरीद के ला लोगे। तो हर साल मशीन के खराब होने के लिए
जो पैसा बचाया जाता है वही डिप्रिसिएशन फंड कहलाता है। क्योंकि देखो आपको पता है, हर किसी को पता है कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी भर नहीं चल सकती है, एक टाइम के बाद में वो ख़राब होगी ही और लेना पड़ेगा ही। तो जब यहाँ पर आप जो भी आपके पास मशीन है उससे जब आप पैसा कमा रहे हो तब उसी पैसे में से कुछ पैसे को बचाते जाना, ताकि जब वो मशीन ख़राब हो तो उसी पैसे से आप नई मशीन खरीद के लाओगे। तो इसी को कहा जाता है डिप्रिसिएशन फंड। ठीक, आगे देखते हैं। ये अभी हमने इंटरनल सोर्स के बारे में डिस्क्राइब किए। फर्स्ट की प्रॉफिट, मतलब कंपनी जो भी यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करती होगी उसमें से ही वहाँ कुछ पैसे को वो रख देती है वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करने के लिए, मतलब डेली यूज़ के काम में जो उसको पैसा चाहिए होगा उसके लिए वो अलग रख देती है कंपनी का प्रॉफिट। ठीक, फिर हमने डिप्रिसिएशन फंड देखे कि कोई संपत्ति है या कोई मशीन है आपकी, तो आप उसको यहाँ पर जैसे ख़राब होने वाला है तो आप क्या करोगे, जब आप उस मशीन से पैसा कमाते रहोगे उसी टाइम पर उसी पैसे से थोड़ा पैसा अलग करते जाओगे, और एक टाइम के बाद जब वो मशीन ख़राब हो जाएगी तो जो पैसा आपने अलग रखे उसी पैसे से आप दूसरी मशीन खरीद के ला सकते हो। तो इसे कहा जाता है डिप्रिसिएशन फंड। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम एक्सटर्नल सोर्स, मतलब बाहरी स्रोत के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसको हमने 2 टाइप में डिवाइड किए थे, शॉर्ट टर्म सोर्स और दूसरा किए थे हमने लॉन्ग टर्म सोर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि शॉर्ट टर्म सोर्स क्या होते हैं। देखो शॉर्ट टर्म सोर्स में हमें डिस्क्राइब करना है यहाँ पर ट्रेड क्रेडिट। ठीक, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, टेकिंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर, मतलब सप्लायर से उधार में माल लेना। ठीक, सप्लायर से उधार में माल लेना। एग्जाम्पल देखते हैं, कच्चा माल आज लिया, ठीक है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कंपनी ने यहाँ पर सप्लायर से रॉ मटेरियल आज ले लिया। ठीक, पैसा 30 दिन के बाद में देगा। तो यही क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट होता है, मतलब उधार पर यहाँ पर इसने सामान लिया है। देखो अब यहाँ पर ये ट्रेड क्रेडिट क्या है, जब सप्लायर, मतलब जो सप्लायर है, विक्रेता है, ग्राहक को सामान उधार पर देता है और उसका जो पेमेंट है कुछ समय के बाद करने की अनुमति देता है, उसे ट्रेड क्रेडिट कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, सप्लायर से उधार में माल ले लिया, जैसे रॉ मटेरियल आज खरीद लिए, उसका 30 दिन के बाद में फिर यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, उसे कहा जाता है ट्रेड क्रेडिट। ठीक, आगे देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक बियॉन्ड द लिमिट। ठीक, मतलब बैंक से लिमिट से ज़्यादा पैसा निकालने की सुविधा। जैसे अगर आपका अकाउंट मतलब 0 बैलेंस पर है तब भी यहाँ पर जो बैंक है, बैंक यहाँ पर कुछ पैसों का लेन देन करने की फैसिलिटी देता है, उसे कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन यहाँ पर उस पर ब्याज लगता है और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं। ठीक, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक ग्राहक को उसके खाते में जमा राशि से ज़्यादा पैसे निकालने की अनुमति देता है उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। मतलब बैंक से लिमिट से ज़्यादा पैसे निकालने की फैसिलिटी को ही बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल, अकाउंट में 10,000 है, बैंक ने 50,000 ओवरड्राफ्ट दिया, ज़रूरत पर एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, तो ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक, आगे देखते हैं। केस क्रेडिट क्या होता है, केस क्रेडिट, लोन फ्रॉम द बैंक इन एक्सचेंज फॉर स्टॉक, मतलब स्टॉक के बदले बैंक से लोन लेना। सबसे पहले तो केस क्रेडिट क्या होता है इसको समझते हैं। देखो केस क्रेडिट वह फैसिलिटी है जिसमें बैंक किसी भी व्यापारी, मतलब जो भी यहाँ पर कहना चाहिए व्यापारी बोलने से जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को बैंक यहाँ पर जो भी बिजनेसमैन है उसको एक तय सीमा तक बार बार पैसा निकालने और जमा करने की अनुमति देता है। जैसे एग्जांपल में है कि मान लो कि जो ये बिजनेसमैन है, इस बिजनेसमैन के गोडाउन में यहाँ पर जो भी सामान रखा है, मान लो कि 2 लाख रुपए का मतलब यहाँ पर मान लो कि उसका 1 लाख रुपए का सामान रखा है। ठीक है, 1 लाख रुपए का सामान रखा है, लेकिन इस माल को दिखा करके उसने बैंक से 2 लाख का केस क्रेडिट ले लिया, मतलब उधार पे पैसा ले लिया। स्टॉक के बदले बैंक से क्या किया, उसने लोन ले लिया। स्टॉक मतलब वही सामान के बदले में बैंक से उसने लोन ले लिया, इसे कहा जाता है केस क्रेडिट। ठीक, आगे देखते हैं। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है। अब देखो शॉर्ट टर्म लोन क्या है, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम द बैंक, मतलब बैंक से थोड़े समय के लिए लोन लेना। ठीक, बैंक से थोड़े समय के लिए लोन लेना
एग्जाम्पल 3 महीने के लिए 1 लाख का लोन ले लिया और उसी से एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह दे दिया, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल आता होगा वो सारी चीज़ों का जो भी यहाँ पर डे टू डे एक्सपेंसेस है उसमें इसने इस पैसे को यूज़ कर लिया। ठीक है, 3 महीने के लिए ले लिया, शॉर्ट टर्म लोन 1 साल के अंदर के लिए दिया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखे थे यहाँ पर शॉर्ट टर्म सोर्स के बारे में देखे। अब हम देखेंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोर्स क्या होते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म सोर्स में फर्स्ट हमारा जो दिया हुआ है वो है यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है, रिजाइन मनी बाय सेलिंग शेयर्स, मतलब शेयर्स बेच करके पैसा जुटाया जाता है। शेयर्स क्या होते हैं, सबसे पहले शेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमें पता रहना चाहिए। तो देखो, किसी भी कंपनी की जो भी यहाँ पर कैपिटल है या पूंजी कह सकते हैं, किसी भी कंपनी का जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल को क्या होता है छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। उन हिस्सों को, मतलब ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं किसी भी कंपनी की कैपिटल के, उसे कहा जाता है शेयर। ठीक है, इस शेयर को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, जिससे क्या होता है अर्निंग होती है। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि शेयर को बेच करके पैसे को जुटाना, इसे क्या कहा जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि कंपनी ने शेयर्स बेच करके 5 लाख रुपए जुटाए जिससे स्टॉक खरीदा। ठीक है, मतलब ये 5 लाख रुपए उसने कहाँ से लिए, शेयर्स को बेच करके जमा किए और उसके बाद में उस पैसे को क्या कहाँ यूज़ किया, स्टॉक को खरीदने में उसने यूज़ किया। ठीक, आगे देखते हैं आप। देखो, डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर, सबसे पहले तो डिबेंचर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखो, डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, मतलब दस्तावेज होता है जिससे पता चलता है कि कंपनी ने किसी व्यक्ति से जो पैसा है, पैसा उधार लिया है और एक फिक्स समय पर इंटरेस्ट के साथ, मतलब ब्याज के साथ में उसे वापस करेगी। मतलब जो डिबेंचर है, डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस पर ये लिखा होता है कि कंपनी ने किसी भी व्यक्ति से यहाँ पर उधार लिया है और एक फिक्स्ड टाइम भी उसमें लिखा होता है, जिस फिक्स्ड टाइम के अंदर में वो ब्याज सहित पैसे को वापस करता है, उसे कहा जाता है डिबेंचर। ठीक, लॉन्ग टर्म लोन टेकन ऑन इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पर लिया गया लॉन्ग टर्म लोन, मतलब यहाँ पर ब्याज के साथ में जो एक लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है उसे डिबेंचर कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपये उधार दिए हो। ठीक है, आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपये उधार दिए हो, वह आपको हर साल 1,000 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट देता है, मतलब ब्याज देता है। ठीक, 5 साल बाद पूरा पैसा वो लौटा देगा। अब देखो, अब उसने यह सब क्या लिखित में आपको दिया है। ठीक है, आपने मतलब जो भी यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपये उधार दिए हो, वो आपको हर साल 1,000 रुपये ब्याज का देगा और 5 साल के बाद में पूरा पैसा लौटा देगा। तो ये सारी चीज़ें एक लिखित में दी जाती है, एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है, उसे कहा जाता है यहाँ पर डिबेंचर। ठीक, आगे देखते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल में है कि कंपनी ने डिबेंचर जारी करके 10 लाख लिए और वर्किंग कैपिटल में लगा दिया। वर्किंग कैपिटल मतलब वही कि किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए होता है, मतलब दिन प्रतिदिन के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर कंपनी ने भी वैसा ही करी कि किसी से डिबेंचर के थ्रू पैसे ले ली, लिखित में पैसे ले ली 10 लाख रुपए और उसको वर्किंग कैपिटल में यहाँ पर यूज़ कर ली। तो ये होता है डिबेंचर। ठीक, देखो, हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, आज का हमारा टॉपिक था वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जिसमें हमने यहाँ पर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के बारे में डिस्क्राइब किए। इसके जो भी यहाँ पर सोर्स थे, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स के बारे में डिस्क्राइब किए। जो इंटरनल सोर्स है उसमें हमने यहाँ पर देखा कि प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग क्या होता है, और साथ में हमने यहाँ पर देखे थे कि डिप्रिशिएशन फंड क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने एक्सटर्नल सोर्स में देखे थे लॉन्ग टर्म सोर्स और शॉर्ट टर्म सोर्स और लॉन्ग टर्म सोर्स के बारे में डिस्क्राइब किए। ठीक, इसमें हमने देखे थे शॉर्ट टर्म सोर्स में कि ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, केस क्रेडिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। उसके बाद में हमने लॉन्ग टर्म सोर्स में देखे थे इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है और डिबेंचर क्या होते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब कर लिए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर and thank you for watching this video.